Good morning, students. बेटी philosophical perspective in education. The topic है education scope. Education and scope. एजुकेशन एंड स्कोप की गल करिए इस तो पहला आप डिस्कस कर चुके हैं एजुकेशन का मीनिंग कर चुके हैं एजुकेशन के मीनिंग तो बाद आप उसकी नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं हुण आप इसके स्कोप की गल करांगे बेटे स्कोप तो की भाव हुंदा है स्कोप तो भाव हुंदा है विशा खेतर वो विशाल जिहड़ा एरिया जिस दे विच जिहड़ा जिसदी भी स्कोप की गल कीती जांदी है उसका जिहड़ा खेतर है कित्थे तक फैलिया हुआ है उसकी हद कित्थे तक है उसकी सीमा कित्थे तक है तो जेड़ा ये रिलेटेड है कि एजुकेशन का स्कोप एजुकेशन दे स्कोप दी हद कित्थे तक है उसके खेतर की असीं गल करांगे। सब तो पहला जे खेतर की गल करिए तो उसदे विच आ जांदा है वेरी वाइड स्कोप सब तो विशाल स्कोप। फर्स्ट पॉइंट बेटा है वेरी वाइड स्कोप। हम वेरी वाइड स्कोप दे विच की है कि कल्ला इसनूं सिक्ख्या दा खेतर ही नहीं मन्निया जाता कल्ला इसनूं एक अपनी एजुकेशन जिहड़ी कि स्कूलिंग एजुकेशन आ उहदे विच नहीं लिया जाता इसदी एजुकेशन दे विच जीवन दा हर पक्ष जिहड़ा आ जाता है। जदों बच्चा जन्म लैंदा है जन्म तो पहला ही जदों मां दी कुख विच हुंदा है मां दी कुख तो लैके मोह तक जिन्ना भी जिहड़ा वो सिक्ख्या सिੱਖਦਾ है सिक्ख्या जिहड़ी ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੋਜ਼ दैट ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਬੋਲਣਾ ਖੇਲਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ बहुत ही विशाल इसका जिहड़ा खेतर है। जे नंबर 2 की गल करिए नंबर 2 ते ब्रॉडर देन स्कूलिंग ब्रॉडर देन स्कूलिंग स्कूल नालों बहुत ही कई गुणा कहते इसका जिहड़ा खेतर है विशाल है। स्कूल दे विच की सिखाया जाता सिर्फ एक किताबी पढ़ाई कराई जाती है किताबी के नाल सिर्फ थोड़ियां बहुतियां जिहड़ियां करिकुलम एक्टिविटीज़ हुंदियां ने जिहड़ी एक बच्चे नूं सिर्फ लगा लो कि मनोरंजन के तौर पर करवाइयां जांदियां ने वो करवाइयां जांदियां ने या डिसिप्लिन सिखा दिता जाता है पंचुअलिटी सिखा दी जाती है। पर जे स्कूलिंग तो इलावा गल करिए स्कूलिंग तो इलावा जे गल करिए तो कहते मनुख जिहड़ा है एक जानवर वृत्ति वाला है जिहड़ा मनुख जानवर वृत्ति वाला है उसनूं एक मनुख की भाषा सभ्य बनाना भाषक बनाना तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कोई स्कूटरी सिखा रहा है या आप घर की गल करिए घर के काम जड़े भी होंगे ने कुकिंग होगी वॉशिंग होगी या क्लीनिंग करनी होगी जिन्नियां भी चीज़ां जिहड़ियां करवाइयां जांदियां ने वो भी सारियां की होंदियां ने एजुकेशन दे विच आउंदियां ने किस तरीके नाल काम नूं करना है जिहड़ी वो कला है जदों सिखाई जाती है तो वो किया जाता है ब्रॉडर दैन स्कूल स्कूल तो बाहर की सिक्ख्या है स्कूल तो बाहर की जिहड़ी सिक्ख्या सिखाई जाती है वो भी एक एजुकेशन के खेतर दे विच आउंदी है। जे बच्चे नूं आपां होर गल करिए सवेरे जल्दी उठण रात नूं जल्दी सोण दी आदत पाई जाती है वो भी एक सिक्ख्या है। जे आपां की गुरुद्वारे मंदिर रोज जाण दी सिक्ख्या पाई जाती है
भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਜ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਥਰਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, a powerful and complete discipline, powerful and complete discipline। ਹੁਣ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਹੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਭਿਖਾਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ KBC ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ਿਸ ਐਂਡ ਡੀਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, MHD1 ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਈ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਵੀ COVID-19 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਸਮਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। फर्स्ट वन सब पॉइंट है एजुकेशनल फिलॉसफी। एजुकेशनल फिलॉसफी
एजुकेशनल फिलॉसफी। हुण एजुकेशनल फिलॉसफी की है, दर्शन शास्त्र की है, यह जिहियां धारनावां दा संबंध एक वो शाखा है जिन्हां धारनावां दा संबंध सिक्ख्या दे नाल है। सिक्ख्या दी क्यों लोड़ है, सिक्ख्या किवें कराई जा सकती है, उसदे लई किहड़े-किहड़े तरीके वरते जा सकते हैं, मैथड्स, सिक्ख्या का की उद्देश्य है, एम की गल करना, सिक्ख्या क्यों जरूरी है, नीड की गल करना, उसकी महत्ता की इंपोर्टेंस की गल करना, सिक्ख्या दियां मैथड तरीका विधियां की गल करना, और सिक्ख्या की है वो अपने आप दे विच की एजुकेशन की है। तो वो जिन्नियां भी गल्लां ने एजुकेशन नाल रिलेटेड या जेड़ा ਆਪਾਂ गल करिए इज़म्स दी जेड़े थ्योरीज ने, थ्योरीज की गल करिए, उन्हां दे रिलेटेड क्वेश्चनिंग की गल करिए, नवीं रिसर्चेस की गल करिए, तो वो किहदे विच आउंदियां ने, एजुकेशनल फिलॉसफी दे विच। फिलॉसफी एजुकेशनल फिलॉसफी की करती है, सिक्ख्या नूं एक आधार पेश करती है, सिक्ख्या दा एक बेस है, सिक्ख्या नूं चंगे तरीके नाल किस तरीके नाल बच्चों को दित्या जाए या सिक्ख्या नूं होर किस तरीके नाल अच्छे तो अच्छे तरीके नाल जिहड़ा फैलाया जाए, तो उहदे विच एजुकेशनल फिलॉसफी जिहड़ी है बहुत ही मदद करती है। एजुकेशनल फिलॉसफी की जी गल करिए तो फिलॉसफी दे विच आपां जिवें पढ़िया सीगा कि तीन मूल सीगे जिहड़े अपने तीन जिहड़े मेन स्कोप की गल कीती सी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, तीन जिहड़े आपां स्कोप्स की गल कीती सी, तो कादे लई सी, आत्मा की जानकारी दे लई सी, एक आत्मा की गल करदा सी, एक तत्तां की गल करदा सी, ते एक साडे मुल्लां दी गल करदा सी। तो यानी कि जिहड़ी एजुकेशनल फिलॉसफी है वो तिन्नां तत्तां नूं इकट्ठा करके सिक्ख्या सानूं किस तरीके नाल अपने आप नूं जानन दे विच मदद करदी है, सिक्ख्या किस तरीके नाल सानूं रियलिटी नाल जोड़न दी जिहड़ी है मदद करदी है, सिक्ख्या सानूं साडे विच मुल्लां दा विकास किस तरीके नाल करदी है, किस तरीके नाल असीं गुड क्वालिटीज़ नूं लैंदे हां, वड्डियां दे नाल कहंदे इज्जत नाल गल करदे हां, छोटियां नाल प्यार नाल गल करदे हां। कहंदे एक सिक्खियक मनुख ते एक असिक्खियक मनुख, सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड पर्सन दे विच आपस दे विच जिहड़ा है डिफरेंस उदों पता लगदा है जदों वो गल करदा है। एक सिविलाइज्ड पर्सन दा तुहाडे नाल इस तरीके नाल नीवा हो जाएगा कि बिल्कुल तुसीं जज भी नहीं कर सकोगे कि वो पर्सन जिहड़ा है इन्ना ज़्यादा पढ़िया लिखिया, और एक अनसिविलाइज्ड पर्सन जिहड़ा वो इस तरीके नाल रूड बिहेवियर नाल बोलेगा कि पता नहीं वो किस चीज़ का मालिक हुंदा है। तो कहते ये सब तो बड़ा एक डिफरेंस मिलता है। कहते गुरु ग्रंथ साहब जी की भी गल करिए, जेकर आप रिलीजियस वाली साइड भी जाइए, क्योंकि फिलॉसफी सानूं रिलीजियस बारे भी दसदी है, रिलीजन बारे भी दसदी है। कहते मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त, वो भी कहते कि साडी जिहड़ी मिठत है ना, वो जिहड़ा बंदा ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, अक्सर क्या जाता है जिन्नी हायर पोस्ट ते होएगा उसकी जिहड़ी है उन्ना ही ज़्यादा वो बेस्ट तरीके नाल तुहाडे नाल डील करेगा। कहते जिहड़े जिन्नी ज़्यादा साडे दे विच गुण होणगे उन्ना ही ज़्यादा असीं निभ के चलांगे। कहते साडे च निभाण दा गुण ही तद आउंदा जदों असीं प्यार नाल बोलना सीख जांगे। तो जिहड़ी फिलॉसफी है, एजुकेशनल फिलॉसफी है, सिक्ख्या की जिहड़ी दर्शन शास्त्र की गल हो रही है, वो यही है कि असीं वध तो वध किस तरीके नाल सिक्ख्या नूं वधिया ढंग नाल जिहड़ा है बच्चिआं नूं प्रोवाइड करा सकदे हां, किस तरीके नाल समाज दे विच सिक्ख्या दा एक संदर्भ जिहड़ा है, धारणा जिहड़ी है वो वध तो वध फैला सकदे हां। पहला की सीगा, 100 चों किते कोई एक बच्चा पढ़दा सी ते हुण की है 100 दे विच कोई एक बच्चा जिहड़ा है पढ़न करियों रह जाता है, क्योंकि अज दे टाइम दे विच जिहड़ी एक सोचनी बढ़ चुकी है इंसान दी कि जिहड़ा बच्चा पढ़ जाता है घट्टो घट इन्ना कुछ तां जरूर कमा लैंदा है कि एक टाइम भी वो भुखा नहीं रहता। तो जिहड़ी एजुकेशनल फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, वो सिक्ख्या दे विच क्वालिटी लिआउण दे विच हेल्प करदा है, सिक्ख्या नूं सारिਆਂ तक पहुंचाउण दी दे विच मदद करदा है, ते उस दे नाल नाल साडे विच सिक्ख्या दे मुੱਲ पैदा
ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ साइकोलॉजी साइकोलॉजी ਹੁਣ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਬੇਟੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ किस तरीके नाल डील करते हाँ बच्चा साडी जिंदगी दे विच कितना जिहड़ी है इंपॉर्टेंस रखता है बच्चा साडे नाल जिहड़ा है किस तरीके नाल ट्रीट करता है बच्चियां दे विच की क्वालिटीज होनियां चाहिए ने बच्चियां नूं किहड़े मैथड्स दे नाल है अच्छे तरीके नाल पढ़ाया जा सकता है की जिहड़ा है एम है स्टडी दा की साडे ओहदे विच किहड़ियां डेवलपमेंट चाहिए मेंटल फिजिकल अपनी इंटैलीजेंसी की परसनैलिटी की मोटिवेशन जिन्नियां भी थ्योरीज जिहड़ियां बड़ियां होईयां ने साइकोलॉजी दे विच उन्हां दा की एम है उन्हां नूं पढ़ाउण दे लई की मैथड्स यूज करने चाहिए हैं चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए है या टीचर सेंटर्ड होना चाहिए है या दोनों ही मिला के जिहड़ा है वो पढ़ाया जाना चाहिए है इन्हां सारियां चीज़ां दा जिहड़ा अध्ययन है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की शाखा करती है जड़ा ये फील्ड है इसी चीज नाल रिलेटेड है कि एक बच्चा जड़ा है मेन मुड हुंदा है मेन थिंग हुंदा है मेन बेस हुंदा है स्टडी नूं करवाउण दे लई उस दे अनुसार ही उस दी हर एक चीज नूं उस दे ग्रोथ नूं उस दी मेंटल एबिलिटी नूं उस दे लेवल नूं चेक करके ही जड़ा है स्टडी मटीरियल बनता है करिकुलम बनता है करिकुलम के नाल मैथड बनते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज़ बनदियां ने होर भी जे आपां गल करिए तो साइकोलॉजी जिहड़ी है वो बच्चे की सोसाइटी दे विचों किस तरीके नाल विचरदा है समाज दे विचों किस तरह का रोल प्ले कर रहा है उसनूं किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए है ये सारियां चीज़ां जिन्नियां भी आउंदियां ने एजुकेशनल साइकोलॉजी दे फील्ड दे विच आउंदियां ने उस शाखा दे विच आउंदियां ने ये शाखा इन्हां सारियां चीज़ां दा अध्ययन करके एक बच्चे दे विच जिहड़ी डिवेलपमेंट लैवल है वो हाई कर दिंदी है क्योंकि जेकर कहते जे एक टीचर सेंटर्ड जिहड़ा पहला की हुंदा सीगा एक टीचर आके क्लास दे विच लैक्चर दिंदी सी बच्चा उसनूं बिल्कुल सुनदा सी सिर्फ सुन के जब होमवर्क कराना सी उसनूं कीता जांदा सी कहा जाता सी कि सिर्फ एक टीचर ही एक्टिव मैंबर हुंदा सी ते जिहड़ा बच्चा हुंदा सी वो पैसिव दे विच गिणिया जांदा सीगा पर हुण दा समय दे विच की है कि जिहड़ी साइकोलॉजी ने घाट कड्ढी है कि उस दे अकॉर्डिंगली बच्चा एक एक्टिव पार्ट है ते टीचर एक गाइड के तौर पे काम करता है टीचर एक हेल्पर के तौर पे काम करता है टीचर सिर्फ इसमें एक मोटिवेशन दे सकता है हेल्प कर सकता है उसकी कि किस तरीके नाल जिहड़ी है स्टडी करनी है किस तरीके नाल जिथे उसनूं कोई प्रॉब्लम्स आउंदियां है कहंदे बच्चियां दी सिੱਖਿਆ प्रति आउण वालियां समस्यावां नूं हल करन दे लई जिहड़ी है साइकोलॉजी बनाई गई है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली जिहड़ा एक बच्चा है उसे ने ही सीखना है जे ओही सैटिस्फाइड नहीं है तो उसनूं पढ़ाउण दा भी कोई फायदा नहीं है उस टीचर के लैक्चर लगाउण दा भी कोई फायदा नहीं है जे बच्चा उस नाल एग्री नहीं है असलियत दे विच ओरिजिनल जे आपां क्लास की गल करिए तो ओरिजिनल क्लास वही हुंदी है जिस दे विच एक बच्चा ते एक टीचर आपस दे प्रॉपर एक्टिव हुंदे ने जदों टीचर क्वेश्चनिंग करदा तो बच्चा एक्टिवली आंसर दिंदा है या बच्चे कुछ ना समझ आते क्वेश्चन करदा तो टीचर एक्टिवली आंसर दिंदा है तो आपस दे विच उन्हां दी एक रिलेशनशिप बन जाती है और रिलेशनशिप और बाउंडेशन जिहड़ी है एक सोसाइटी की नींव बनती है इसी तरीके नाल जिहड़ी एजुकेशन साइकोलॉजी है एजुकेशन साइकोलॉजी जिहड़ी है वो यही करती है कि दोनों दे विच ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ है कि ਉਹ रिलेशन
नींव पत्थर पड़ सकन सोसाइटी का, सोसाइटी को अपग्रेड कर सकन। ठीक है बेटा जी, ये सी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जेड़ा पॉइंट अपना है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। थर्ड पॉइंट यदि ही अपना पावर एंड डिसिप्लिन की गल करांगे जिथे एजुकेशनल सोशियोलॉजी। सब टॉपिक चल रहे बेटे ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है बेटा जी, हुण एजुकेशनल सोशियोलॉजी दे विच की है, सोशियोलॉजी किस नाल रिलेटेड है, समाज दे नाल। ते समाज दे विच कौन विचरण करदा है, एक प्राणी जानवर भी इवन समाज दे विच ही आउंदे ने, पर जानवर दी वृत्ति जिहड़ी पशु वृत्ति है उस पशु वृत्ति नूं ही मनुख वृत्ति बनाउण दे लई जिहड़ा एक मनुख है, क्योंकि उस दे विच भी कहंदे पशु वृत्ति की कह लैंदा जदों उसनूं वो अपने गुस्से नूं दिखाउंदा, जदों अपना लावा वाला चक लैंदा तां उस जिहड़े गुस्से नूं या जिहड़ी आपां कह दिंदे आ आपसी जिहड़ी लड़ाई वगैरह जिवें आपां अक्सर गलियां दे विच देखदे आ सॉरी दो जिहड़े आपस विच डॉग की गल करिए कुत्तियां की गल करिए आपस लड़ रहे होंदे हैं, कोई भी दो जानवरों की गल करिए कि वो लड़ रहे होंदे ने तो कहते उस लड़ाई या उस पशु वृत्ति जिहड़ी कहंदे गुस्से वाली वृत्ति है उस नूं शांत करने लई जिहड़ी एजुकेशन अपना एक रोल निभाउंदी है। हुण एजुकेशन सोशियोलॉजी की शाखा की करदी है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी की शाखा करती है कि वो समाज दे विच विचरण वाले मनुखा उन्हां दी एजुकेशन संबंधी उन्हां दे विचरण संबंधी समाज दे विच की तब्दीलियां आ रही ने ते किस तरीके नाल तब्दीलियां आ सकदियां ने, उसनूं किवें चेंज किया जा सकदा है, समाज दे विच नूं सोसाइटी नूं चेंज करके किस तरीके नाल जिहड़ा है असीं जिवें अजकल कहने अपना डिवेलप एरिया कहने डिवेलप सब तो वध डिवेलप अमेरिका है, किस तरीके नाल सोसाइटी को डिवेलप किया जा सकता है तां उत्थे जिहड़ी है एक ब्रांच अपना काम करती है। पहला जज किया ना समाज की है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति की है, समाज में की चेंजेस आई उसका पिछोकड़ की है, इतिहास की है, समाज में किवें क्रांति लियांदी जा सकती है, समाज में सोसाइटी को किवें अपग्रेड किया जा सकता है, ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने इस शाखा के अध्ययन दे विच आउंदियां ने। तां इस शाखा का अध्ययन दे विच शाखा का मेन है कि समाज का मुख्य मंतव है कि उस दे विच किहड़े तरीके वरते जाण तां जो चेंजेस आ सकन, समाज की जिहड़ी है किहड़े-किहड़े भागां दे विच वंडिया जा सकदा है समाज नूं, समाज दे विच किहड़ी-किहड़ी चीज़ है जिहड़ी क्रांति लियांदी है, एक तां किवें लियांदी जा रही है, किवें लियांदी जा सकदी है, दोनों च बहुत फर्क है। अज के टाइम दे विच यूज कीते जिहड़े यंत्र ने या आने वाले समय दे विच उन्हां दे विच किवें डेवलपमेंट, जिवें फॉर एग्जांपल आपां सोशल मीडिया दे विच ही लैके चलिए, पहला की सी सिर्फ एक या दो चैनल या वध तो वध 10-12 चैनल या ज़्यादा तो ज़्यादा भी लगा लिए 15 चैनल हुंदे सी जिन्हां नूं देखा जाता सी। अज तो बहुत पुराने समय की गल करिए तो सिर्फ एक डीडी नैशनल और डीडी पंजाबी ही 2 चैनल हुंदे सी जिस दे राहीं जिहड़ी सूचना है उन्हां दा प्रसारण हुंदा सी, जिहड़ी इन्फॉर्मेशन सीगियां या उन्हां दा हुंदा सी या एंटरटेनमेंट दी जिहड़े साधन सी सिर्फ वो हुंदे सी। अज दे टाइम दे विच किन्ने ही हज़ारां दी गिनती विच जिहड़े ने चैनल्स बन चुके ने, उस चैनल्स की दिखा रहे ने सानू सोसाइटी दी जिहड़ी है नक्शा बयान कर रहे हैं, उसका मैप भी ड्रॉन कर रहे साडे सामने, संसार की सारी स्थिति साडे सामने आ रही है, समाज दे विच किस तरह के लोग विचर रहे हैं, समाज दे विच किहो जिहियां संस्कृतियां चल रही ने, इन्हां संस्कृतियां नूं किवें बदलिया जा सकता है। जिवें पहला की सी बाल विवाह सी, उस तो बाद कानून बढ़िया कि 18 साल तो पहला किसी बच्चे की किसी लड़की की मैरिज नहीं हो सकती, तो उस कानून नूं इन्फॉर्मेशन के रूप में जिहड़ा है उस समाज दे विच पहुंचाया गया। तो जिहड़े समाज दे विच सोशल मीडिया भी जिहड़ा एक अपना रोल निभाउंदी है, तो सोशियोलॉजी की जिहड़ी ब्रांच है समाज नाल संबंधित जिन्ने भी साडे काम ने या जिन्नी भी साडी जिम्मेवारियां बनदियां ने
जिन्ने साडे अधिकार बनते हैं, जिन्ने साडी मंत्र ने, उद्देश ने, या जिन्ने तरीके असीं वरतदे हां, उन्हां सारियां नाल संबंधित जिहड़ी ये शाखा है अध्ययन करती है, उन्हां दे विच क्वालिटी लिआउंदी है ते समाज नूं बदलण दे विच मदद करती है, तां जो जिहड़ा समाज है एक विकसित समाज बन सके, एक जिहड़े इत्थे दे जिहड़े समाज विच रहण ने वो खुशहाल जीवन जी सकण, खुशहाली नुमा अपनी जिहड़ी जिंदगी आ वो बिता सकण। ठीक है जी। ते नेक्स्ट एक ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फोर्थ पॉइंट जिहड़ा है दा ਹੁਣ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गल जे करिए तो एजुकेशन का जिहड़ा इतिहास है बहुत ही सदियां पुराना है। सब तो पहला ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤੈਰਾਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਰਨ ਸਭਿਅਤਾ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਗ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ੂਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ